प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, आप सभी को जय यीशु की। हम सभी आगमन काल में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने हृदयों में ग्रहण करने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इस शुभ अवसर पर विशेषकर आज के दिन मनन चिंतन करने के लिए हमें 2 पाठ दे रखे हैं। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 ईशवचन 26 से 29 तक। यहाँ पर संत पौलुस हमसे कहते हैं, प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण हम सभी ईश्वर की संतान हैं। जो मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया है वो मसीह को धारण किया है। अब हम अलग अलग नहीं हैं, मसीह में एक है। हम उनके उत्तराधिकारी हैं। प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, संत पौलुस हमसे हमारी अहमियत के बारे में कहते हैं कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर के हैं, प्रभु यीशु मसीह के हैं। अगर हम सच में प्रभु यीशु मसीह की संतान है तो क्या हमारी जिंदगी में कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं है? संत पौलुस हमसे ये आग्रह करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में बदलाव लाए, अपनी बातचीत में बदलाव लाए, अपने मनोभाव में हम बदलाव लाए और प्रभु यीशु मसीह के मनोभाव को हम अपनाए और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन में स्वीकार करें। हमारे मनन चिंतन के लिए दूसरा पाठ सुसमाचार से दे रखा है। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 ईशवचन 67, 68 और 69। यहाँ पर हम देखते हैं जकरियस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ईश्वर की स्तुति करते हैं, उनके भजन गाते हैं। बलि वेदी में धूप चढ़ाने के बाद जब जकरियस बाहर निकला तो लोगों ने देखा जकरियस के चेहरे पर बदलाव है, उनके हाव भाव में बदलाव है। जो लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। उनकी पुरानी जिंदगी और नई जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। पवित्र सुसमाचार में हम ऐसे कई सारे लोगों को हम देखते हैं, जब एक बार प्रभु से मुलाकात कर लेते हैं तो अपनी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। जक्केउस को देखो, एक बार उन्होंने प्रभु का दर्शन किया तो उनकी पूरी जिंदगी बदल गई, उनकी बातचीत बदल गई, उनके मनोभाव बदल गए। पापनी स्त्री को देखो, जब एक बार उन्होंने प्रभु से मुलाकात की उनकी जिंदगी बदल गई और एक नई व्यक्ति बन गया। जकरियस अभी प्रभु से जब आशीष पाए हैं तो अभी ना केवल अपने लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ना केवल अपने परिवार के लिए, बल्कि सारी इस्राएली जनता के ऊपर प्रभु ने जो कृपा की है उन सब के प्रति ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमसे ये आग्रह करते हैं कि हम अपने संकुचित मनोभाव से ऊपर उठकर अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर, अपने समाज के लोगों के साथ मिलकर, अपनी पल्ली के लोगों के साथ मिलकर, मिलनसारिता के साथ रहकर, प्रेम के साथ रहकर, एक दूसरे को क्षमा करते हुए हम ईश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करें। अपनी जिंदगी में हम इस प्रकार हम बदलाव लाए।
बिशप फुल्टन जैशन अपनी एक किताब द इटर्नल गलीलियन में कहते हैं, इट इज ओनली बाय बीइंग लिटिल दैट वी एवर डिस्कवर एनीथिंग बिग। बड़ी चीज़ों को हम तभी पाएंगे जब हम छोटे बनेंगे। बिशप फुल्टन जैशन आगे कहते हैं, इट इज ओनली बाय बीइंग हम्बल दैट वी विल फाइंड एन इन्फिनिट गॉड इन द फॉर्म ऑफ ए लिटिल चाइल्ड। उस आनंद असीम ईश्वर का दर्शन इन नन्हे बालक में हम तभी पाएंगे जब हम विनम्र बनेंगे। माता कलीसिया हमसे ये आग्रह करती है कि हम विनम्र बनकर हम अपनी जिंदगी में बदलाव लाकर, अपने मनोभाव में बदलाव लाकर, अपनी बातचीत में बदलाव लाकर इस आगमन काल में योग्य रीति से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें और इस प्रकार हम सही ढंग से क्रिसमस मनाएं। इसके लिए बालक यीशु आप सभी को आशीष दे। सबको जय यीशु।